नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। मासिक राशिफल की श्रृंखला में हम लोग चलते हैं, सभी राशियों का हाल जानेंगे। कुछ राशियों के लिए यह जो समय है यह बहुत ही सुंदर समय है और कुछ राशियों को यह काफी मेहनत करवाने का काम करेगा। इस समय पर कई ग्रह अपनी राशि परिवर्तन भी करेंगे। तो जो मुख्य बदलाव है तो देखा जाए तो क्या बुध अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं, शुक्र राशि परिवर्तन करते हैं और साथ में चंद्रमा लगातार राशि का परिवर्तन करते रहते हैं, यानी कि हर सवा 2 दिन के अंदर उनकी राशि का परिवर्तन हो जाता है, यानी कि ये आपकी मानसिक दृष्टि को दिखलाता है। तो जो पूरे समय का इस मास का जो सभी राशियों पर प्रभाव है इसको हम लोग समझते हैं। तो सर्वप्रथम चलते हैं मेष राशि के ऊपर। तो मेष राशि वाले जो जातक है जीवन में अपने लक्ष्यों को प्रतिबिंबित करने के लिए यह एक सबसे अच्छा समय है। यह आपको एक प्रभावी आत्मनिर्भर व्यक्ति के रूप में विकसित होने में मदद करेगा, जो आपके जीवन के किसी भी चीज में महान परिवर्तन ला सकता है। तो आपके जो प्रियजन है वह आपकी बहुत देखभाल करने वाले हैं। नौकरी पर अधिक प्रयास और समर्पण की आवश्यकता है। सुनिश्चित करें कि आपने सब कुछ कर लिया है, यानी कि आप अपनी पूरी तैयारी से हैं कि नहीं है। जो कुछ आपको मिला है उसके लिए आप भगवान को धन्यवाद दें। स्थिर प्रेम जीवन सुनिश्चित करने के लिए आपको अपने साथी के साथ संचार माध्यम के साथ इसमें ईमानदारी और पारदर्शिता रखने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार का है, देखा जाए तो आपको द्वितीय भाव, छठा भाव और 10वां भाव यह अर्थ त्रिकोण को दिखाता है। तो इस समय पर जो भी आप काम कर रहे हैं उसका आपको फल तुरंत मिलने वाला है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली समय है। वृषभ राशि की बात करते हैं तो यहाँ पर वृषभ राशि यानी कि 2 नंबर की राशि, यानी कि जिसमें वृषभ को दिखाया जाता है, बैल को दिखाया जाता है, जो कृषि कार्य के लिए प्रयोग में होते हैं। तो कई काम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपको उन कामों के लिए लगना है। कुछ मामलों में यह उन लोगों के लिए एक अच्छा समय हो सकता है जो पारिवारिक व्यवसाय के प्रभारी हैं, यानी कि बिजनेस, जिनके फैमिली बिजनेस चल रहे हैं उनके लिए यह एक बहुत ही सुंदर समय है। अपनी आय बढ़ाने के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। गहन विचार मंथन के बाद आप अपनी योजना के विवरण को कैश कर सकते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो हो सकता है कि आप अपने काम में अपना सर्वश्रेष्ठ ना दे पाए। रोमांटिक रिश्ते की जहां तक बात है आपको सुकून और खुशी मिल सकती है। छात्रों के लिए यह जो महीना है वह उत्पादक महीना हो सकता है। मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि वाले जो जातक हैं करियर की नई राह तलाशने का मौका मिल सकता है। कभी कभी आपको किसी निश्चित परियोजना के लिए दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ सकती है। इसी तरह आपको अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए। अब आपके वित्त को पुनर्गठित करने का समय है और ऐसा करने के लिए आपको कुछ सहायता की भी आवश्यकता होगी। भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ आपके जो संबंध है वह सुधारने के लिए यह जो महीना है बिल्कुल सही है। आपको जो पेट है वह कुछ नाजुक अवस्था में हो सकता है, इसलिए खाने पीने का आप अवश्य ध्यान रखें। कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि का जो राशिफल है वह काफी कुछ बहुत ही सुंदर है। नया दृष्टिकोण आजमाने के लिए यह एक बहुत ही अच्छा समय है। आपको कोई बड़ा बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि दिनचर्या में बदलाव भी दैनिक जीवन की एक रास्ता से एक स्वागत योग्य व्याकुलता प्रदान करने वाला है और आपको इस मानसिक रंग से मुक्त होने के लिए मदद करेगा। यानी कि आप जिस स्टीरियोटाइप उसमें चल रहे हैं उससे आप कुछ डिफरेंट कर पाएंगे, जिसमें आप खुद स्वयं भागीदार करेंगे, यानी कि आप सेल्फ ही मोटिवेशन के साथ काम करेंगे। आपको लोगों को यह बताने की आवश्यकता हो सकती है कि दूसरों के साथ जुड़ने और अन्य दृष्टिकोणों को स्वीकार करने की आपकी इच्छा है,
उन्हें आपके साथ बुरा व्यवहार करने का लाइसेंस नहीं देती। यानी कि क्या है, समन्वय स्थापित करने के लिए बहुत ही सुंदर समय है और आपको समझना है कि आपको कैसे समन्वय स्थापित करना है। तो क्योंकि कर्क राशि अपने आप में एक इमोशनल राशि होती है, तो यहाँ पर वह इमोशंस के साथ जुड़ करके अपना बेस्ट दे सकती है। सिंह राशि की बात करते हैं तो देखिए, आपको अपने कैरियर के विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि काम की मात्रा आपको जल्द ही पूरी करनी होगी। अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में जबरदस्त विकास के साथ एक अद्भुत अवसर को न गंवाएं। पार्टनर को समय दें। जब आपको गुस्सा महसूस हो रहा हो तो आप परिस्थितियों पर विचार किए बिना जल्दबाजी में आप अपना कार्य को करना चाहेंगे, लेकिन अपने दिमाग को शांत रखें। एक खेल खेलना आपको आराम करने के लिए, बेहतर महसूस करने के लिए आपको मदद करे। यानी कुछ स्पोर्टिंग आप ज्वाइन कीजिए, कोई स्पोर्ट्स अगर आप खेलते हैं तो उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। अपना जो कुछ समय है वह आप स्पोर्ट्स के लिए दें, तो आपके लिए यह है, जो आप एक टेंशन ले रहे हैं उससे आपको दूर होने में आपको काफी मदद मिलेगी। कन्या राशि की बात की जाए तो कन्या राशि यानी कि 6 नंबर की राशि, संघर्ष को झेलने वाली राशि या संघर्ष में विजय पाने वाली राशि। तो आपकी निजी और कार्य जीवन की जो शैली है उसमें एक स्वस्थ संतुलन की आवश्यकता है। साथ ही आपको अपने आप से अपनेपन का गहरा एहसास भी होगा। आपका पेशेवर प्रदर्शन रैंक में वृद्धि की गारंटी देता है। यानी कि कुछ कॉम्पिटिशन्स में जो आप काम कर रहे हैं, जिसमें आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, उसमें आपकी कुछ आपको उपलब्धि मिल सकती है। वरिष्ठों और अधिकारियों के साथ व्यवहार करते समय भरोसेमंद रहें। किसी भी तरह वाद विवाद में पड़ने की आवश्यकता से बचें। आपके प्रियजन अभी उनकी देखभाल करने के लिए आप पर भरोसा कर रहे हैं। अपने परिवार के हर सदस्य के साथ सार्थक बातचीत में शामिल हों और सार्थक बातचीत के साथ अपना कर्म को निपटाएं। तुला राशि की बात करते हैं तो देखिए, तुला राशि यानी कि हर कुछ नाप तौल करके करने वाली जो राशि है वह तुला है। तो इसका स्वामित्व शुक्र देव के पास होता है। तो नौकरी पेशा के जो लोग हैं उनके लिए यह जो महीना है यह सुखद रहेगा। फिर भी यदि आपको लगता है कि आप अपनी जिम्मेदारी के बोझ तले दबे हुए हैं, तो अपने वरिष्ठों से बात करना महत्वपूर्ण है। उठाने का काम करते हैं तो आप उसमें सफल होंगे। रिश्तेदारों के बीच में जो मतभेद के कारण आपसे कुछ पारिवारिक जो वाद विवाद है उसमें आप ना फंसे तो बेहतर है। यानी कि आपको बातचीत में बहुत ही संतुलन के साथ यहाँ पर काम करना है। याद रखें, अगर आप शांत रहते हैं तो अपने विचारों को आप व्यवस्थित रख सकेंगे। आपको आश्चर्य होगा कि कैसे एक छोटा सा समायोजन भी आपके जीवन में एक नया सुख दे सकता है, एक नया आनंद दे सकता है। यह आपके आवागमन को बदलने और रास्ते में दृश्यों का आनंद लेने के लिए जितना आसान हो सकता है, इसके अतिरिक्त व्यवसायिक अवसर का पीछा करने के लिए अब एक अच्छा क्षण है। आपकी वित्तीय स्थिति में कुछ नाटकीय सुधार होना बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि धनु राशि है। सुख और आनंद की अनुभूति तो आपको यहाँ पर निश्चित तौर से होगी और पारिवारिक दृष्टिकोण को भी यहाँ देखना, अक्टूबर के मास में आपको कुछ चेंजेस दिखने वाले हैं। वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि यानी कि 8वीं राशि, यानी कि रहस्यों को खोद करके निकाल देने वाली राशि। तो अपनी टीम को खोजने और नए प्रयासों को शुरू करने का समय आ गया है। अब पहले से कहीं अधिक व्यवसाय के स्वामी अपनी कंपनी के भविष्य में निवेश को महत्व के साथ आप इसे पहचानेंगे। आपके पास मनोरंजन और डाइवर्जन के लिए भी समय होगा। आपकी जो लव पार्टनरशिप है उस पर थोड़ा सा जोर दीजिएगा। इस चरण के तहत सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। रोमांटिक संबंध शुरू करने की चाहत रखने वालों के लिए यह जो समय है यह काफी उपयुक्त है। तो आपको चाहिए कि अगर आप कुछ इस तरीके के, आप जैसे प्रेम विवाह है या आप मन चाहे किसी काम को करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए काफी लाभपूर्ण है। धनु राशि की बात करते हैं तो अपने दैनिक कार्यों में विविधता बनाए रखें। किसी ऐसे दोस्त के साथ घूमें,
मकर राशि की बात करते हैं तो मकर राशि वाले जो जातक हैं, आप बरसात के दिनों के लिए जो आप बचत कर रहे हैं, यह एक अच्छा विचार है। लेकिन अब समय है कि आप अपने दिलकश आवेगों के आगे झुकें और अपने लिए या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक अच्छा सा उपहार खरीदें, यानी कि कुछ गिफ्ट देने का काम करें जिसकी आप परवाह किए बिना खेद महसूस, ये किसी को सॉरी बोलना है तो इस समय यह समय एकदम उपयुक्त है। आपने कोई गलती की है, उसके लिए आप कुछ माफी मांगना चाहते हैं तो यह समय एकदम उपयुक्त है। जब आप गुस्से में होते हैं तो इनसे उन लोगों के ऊपर ना उतारें। जब गुस्सा हो तो आप शांत रहें। जिनके साथ आप थोड़ा भी अन्याय किया है तो उनको उचित सम्मान देने का यह समय है और उन्हें विनम्रता के साथ निभाएं, यानी कि जो रिश्ते हैं उनको विनम्रता के साथ निभाएं। आपका अच्छा व्यवहार उन्हें अपनी ओर आकर्षित किएगा। खुद को प्रस्तुत करने के लिए बेहतर अवसरों की प्रतीक्षा में रहें, क्योंकि मकर राशि में शनि देव है तो अगला मास आपके लिए बहुत ही सुंदर व्यवस्था में होने वाला है, क्योंकि जो शनि देव महाराज है आपकी राशि के जो स्वामी है वह मार्गी हो जाएंगे। कुंभ राशि की अगर बात की जाए तो कुंभ राशि यानी कि 11 नंबर की राशि, आप बड़े होंगे और अपने जीवन की सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए सक्षम भी होंगे। इस महीने आप अपने उत्साही रवैये के साथ बने रहेंगे। आप अपनी कड़ी मेहनत के कारण अपने वरिष्ठ का सम्मान अर्जित करेंगे। आपकी वर्तमान वित्तीय स्थिति स्थिर है। जितना हो सके उतना पैसा भी बचाएं जितना आप अभी बचा सकते हैं, क्योंकि यह कुंभ राशि है और खर्च आपके बढ़े हुए हैं। यह जो आपका खर्चा है यह जनवरी के बाद ही बंद होने वाला है। तब तक आपके खर्चे अनावश्यक रूप से बढ़े हुए होंगे, लेकिन फिर भी आपको बचाने की चेष्टा करनी चाहिए। अपने भाग्यशाली जो आपके मित्रगण हैं आप उनको धन्यवाद दें और जो कुछ आपको अभी तक जीवन में भाग्य से मिला है उसके लिए प्रभु के आभारी रहें। मीन राशि की बात करते हैं तो जब आप अपने सभी प्रयासों को फलते हुए देखते हैं तो आपने आराम और विश्राम का क्षण भी अर्जित कर लिया है। आपकी रचनात्मक सोच का काम अधिक बार पुरस्कृत किया जाएगा। आप आत्म आश्वासन में वृद्धि करेंगे। राजस्व उत्पन्न करने के लिए नए तरीके को आपको सीखना होगा। संपत्ति को लेकर कोई विवाद सुलझ जाएगा। नए घर में निवेश करने का एक अच्छा समय है। यदि आप वास्तव में प्यार में हैं तो आपके लिए यह जो समय है यह थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है, यानी कि थोड़ा सा अगर आप लव रिलेशंस को देखते हैं तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है। तो चैलेंजेस के साथ साथ आपको यहाँ पर रिश्ते सुधारने का भी एक समय है। तो अपनी आकांक्षाओं को साझा करने के लिए आप कड़ी मेहनत कीजिए और उसका लाभ उठाइए। तो मित्रों, ये था समस्त 12 राशियों का मासिक राशिफल। आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये एपिसोड्स कैसे लगे। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते।